कैसे हो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर मैथ्स का चैप्टर है क्लास 8 एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। ये चैप्टर जरूरी नहीं है कि मैथ्स वाले ही बच्चे मतलब क्लास 8th वाले ही करें, कोई भी कर सकता है, यानी परसेंटेज वाले टॉपिक को कोई भी सीख सकता है असलियत में परसेंटेज। तो आज का हमारा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब पहले जानेंगे हम। परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों की कोई चीज 100 में से कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पूरे 100 में से 100 मार्क्स लिया है तो इसका मतलब 100% मैं बिल्कुल सही हूं, या कोई चीज बिल्कुल 100%, 100 में से 100 है तो इसका मतलब वो 100% है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 33%, 33% का मतलब है कि वो 100 में से 33 है, या 100 में से वो जितने नंबर ला रहा है वो इतने परसेंट कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज का कहां कहां पर यूज होता है। तो ये थोड़ा सा अभी इसमें देर में मिलेंगे। सबसे पहले हम इसके सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हम एक परसेंटेज को चेंज करना सीखेंगे फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को चेंज करना सीखेंगे किसमें, परसेंटेज में। तो आइए बच्चों, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शंस आर डिनोटेड बाय द परसेंटेज। यानी एक परसेंटेज दी हुई है हमें और इसे हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, यानी इसका क्या फ्रैक्शन होगा इस परसेंटेज का। तो आइए सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही नोट करेंगे, और सभी बच्चों जब ये परसेंटेज का सिंबल होता है, जब हम इसको हटाएंगे तो अपोन में क्या लिखते हैं इसकी जगह 100। अब देखेंगे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, वरना इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना था, ये फ्रैक्शन में। तो कोई यहाँ पर डिवाइड तो हमें नजर आ रहा नहीं होता हुआ, तो हम ऐसा सीधा ऐसे लिख देंगे 4 इंटू और 3/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 400, 400 यानी 3/400। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला देखेंगे 1/7 दे रखा है, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, अपोन में क्या आएगा 100। उस डिवाइड हो रहा है नहीं ऊपर डिवाइड होने के लिए, तो सीधा हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1/700। आइए, यानी परसेंटेज में था फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है कि परसेंटेज को क्या फ्रैक्शन होगा दिए गए परसेंटेज का। थर्ड क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, सबसे पहले से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 3 कितने होते हैं 21, और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25/7। कैसे किया, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें की है एंड 4 को ऐड कर देंगे। अपोन में जो नीचे जो होता है वो वही नंबर रहेगा, नहीं डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम वैसा ही रहता है। तो 7 3 21 और 4 25/7। परसेंटेज का सिंबल ऐसे ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर 25/7 हमारा आ गया, परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो अपोन में क्या आएगा 100। अब देखेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है, यानी इसको जितना भी सिंप्लीफिकेशन इसका हो सके इतना करेंगे, यानी जितना और ये डिवाइड हो सके इतना हम इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 25 और 100, देखिए दोनों मल्टीपल है 25 के, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो यानी हमारा हो गया 1/7 इंटू 4। अब कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो 1/7 4 जा 28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी हमको हमसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोला गया था और ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमें दे रखा है 4 क्वेश्चन हमें दे रखा है टू 9/9%। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये। तो इसे भी हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 2 18 और 2 20/9। परसेंट का सिंबल है, परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20/9 इंटू 100। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रहा है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9 5 जा 45। मल्टीप्लाई भी कर देंगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 16 2/3%। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 के 16 में करेंगे, 16 3 कितने होते हैं 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50/3, और इनटू में क्या है परसेंटेज। तो परसेंटेज का सिंबल जब हटेगा तो अपॉन में क्या आता है 100, बिल्कुल सही, अपॉन में क्या आता है 100। तो आइए 50 1 जा 50, 52 जा 100, तो हमारा आ जाएगा 1/32 जा 6। तो ये तो हमने चेंज कर दिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। तो बच्चों इनको नोट करेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी हेडिंग है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। बच्चों जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो सबसे मेन फोकस रहता है मेरा मेन हेडिंग पर, यानी क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, यानी ये जो लिखे हुए हैं नीचे क्वेश्चंस, इनको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, एज परसेंटेज। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि परसेंटेज हमें दी हुई थी, हमने उसको चेंज किया था फ्रैक्शन में। यहां पर हमें चेंज करना है
जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म दे दिया है, डेसिमल फॉर्म दे दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, इनको चेंज करना है सब फॉर्म्स को परसेंटेज में। तो आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को हम चेंज करने वाले परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम इसको रीड करना सीखेंगे। मैं छोटा सा था बहुत, तो मैं इस चीज को बिल्कुल पता नहीं कर पाया था कि इसको कैसे रीड करते हैं। हिंदी में तो मुझे आता है रीड करना 4 सही 1/2, लेकिन इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं अब भी ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर मैं बहुत बच्चों से इस क्वेश्चन को पूछूं तो नहीं बता पाएंगे कि इसको कैसे रीड किया जाता है। तो बच्चों आज बताते हैं आपको इसको कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर 4 क्या है, होल, पूरा होल है, ये क्या है, हाफ है, यानी ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो हम इसको रीड करेंगे 4 होल 1/2। कैसे रीड करेंगे, 4 होल 1/2। तो आइए हम इसे चेंज करते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 और 1 9/2। अब हम इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो और इसके न्यूमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो आइए बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 × 100, सॉरी मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा। तो 9 के 100 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900 और अपॉन में 2। और ये जो हमने 100 लगाया, यानी जैसे ही अपॉन में 100 आ जाए तुरंत आप अपने क्वेश्चन में यानी जो दिया था आपको उसके साथ परसेंटेज लगा सकते हो, क्योंकि इससे पहले हमने परसेंटेज को हटाया था, नीचे 100 लगाया था। अब नीचे 100 आ गया है तो हम ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। अब इसको अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। अरे ये तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी है 2 की, जिन नंबरों के पीछे 0 या 2 आता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आइए 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 और बचा यहाँ 1, 2 × 5 = 10 और 0 का 0। तो हमारा आ गया 450%। ठीक है, बहुत बच्चों को परसेंट का सिंबल भी नहीं आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी इसको इस तरीके से बनाकर और 0 बनानी है, मतलब छोटी सी। तो आइए ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, पॉइंट एक अपॉन की लाइन खींचिए, यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे 1। जैसे यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हमने रिमूव करा, यहाँ से हटाया, पॉइंट की जगह मतलब यार कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो सीधा 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको ब्रेक कर लो 100 में, 100 इंटू या जो भी नंबर बने। या सबसे एक बार ऐसे भी करके देखते हैं। तो 225 हमने लिखा, क्या हम इस 1000 को लिख सकते हैं 10 × 100? यस, मल्टीप्लाई करो 1000 ही आएगा, करो मल्टीप्लाई 100 × 10 1000। अब देखो जैसे ही हमें नीचे 100 दिखाई दिया तुरंत हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 225/10 और इस 100 की जगह लगा सकते हैं हम अपना परसेंटेज का साइन, यानी हमें किस में चेंज करना था, एज अ परसेंटेज। तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। लेकिन अभी बच्चों क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? अगर नहीं है तो सबसे पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइए, तो बच्चों हमें सीधा सा दिख रहा है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, क्योंकि हमने पढ़ा था 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट 5 या 0 होती है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो आइए 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20 बचा 2 और 5 × 5 = 25। तो हमारा आ गया 45/2%। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 22.5, यानी हाफ है, 45 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 22.5%। तो हमारा इसका आंसर आ गया 22.5%। आइए इसको चेंज कर लेते हैं हम किसमें, परसेंटेज में। तो 2/25 सीधा सा या तो 100 से डिवाइड करो, 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो आइए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 200 और नीचे 25 और इस 100 की जगह लगा देंगे हम यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज आ गया। क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं, अभी ये डिवाइड हो रहा है, सीधा डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 बन जाए 25 और 25 4 जा 8 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आ गया 8%। कितना आ गया 8%। फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे कितना है 0.6। तो जो हमारे डेसिमल वाला होता है सबसे पहले हम इसमें से पॉइंट को हटाते हैं। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट की जगह लगाते हैं हम 1 और जितनी डिजिट होती है इतने 0 लगा देते हैं। तो हमारा गया 6/10। तो सीधा सीधा इसमें 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो हमारा आ जाएगा ऊपर 600 और नीचे हो जाएगा /10 और इसकी जगह लगा देंगे हम क्या, परसेंटेज का सिंबल। अभी देखो जा रहा है तो 0 से एक 0 कट गया तो कितना आ गया 60%। और हाँ एक चीज याद रहे, इक्वल टू का साइन ना भूलें। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे क्वेश्चन का 3:4। अब क्या हमें रेशियो में दे दिया है, सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है बिल्कुल सिंपल, 3 को अपॉन में लिख दो, 4 को अपॉन में लिख दो 3 के, तो हमारा हो गया 3/4 कर दो। इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से डिवाइड एंड 100 से मल्टीप्लाई।
तो हमारा हो जाएगा ऊपर 300/4 और इस 100 की जगह लगा देंगे हम परसेंटेज, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 300 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, करिए डिवाइड 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, बचा कितना 2, ऊपर से ले ली 0, ये तो सीधा सीधा ऐसा ही कट रहा था, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, बचा 2, 4 5 जा 20, कितना आ गया 75%। ओके बच्चों, नोट करेंगे सभी। तो जैसा कि बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया होगा, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग पर बात करेंगे। तो हेडिंग है हमारी इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज की गणना करना या उसको सोल्व करना या उसका मूल्यांकन करना। तो आइए हम इसका मूल्यांकन करते हैं, यानी इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएट का मतलब है गणना करना, उसका मूल्यांकन करना। तो 36 लीटर का हमें निकालना है 37 होल 1/2%। कितने का, 36 लीटर्स का हमें निकालना है 37 होल 1/2%। तो आइए किसका निकालना है, 36 का, 36 का कितने परसेंट, 37 होल 1/2%। तो आइए निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल। तो 36 लिखा, मल्टीप्लाई ऐसे ही लगाया हमने, इसको सिंपल मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 इधर सोल्व कर लेते हैं, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 6 और 1 7, और इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा 75/2%। आइए तो 36 इंटू 75/2% का सिंबल हटाएंगे तो क्या लगता है बच्चों, अपॉन में 100, क्या लगता है 100। तो अब हम अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, वरना ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। यस हो रहा है डिवाइड, 25 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 25 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है और ये 4 टाइम्स में आता है। अब ये देखो 4 1 जा 4 और 4 9 जा, तो हमारा आ जाएगा 9 3 जा 27/2। 27 का हाफ कितना हो जाएगा 13.5। तो हमारा क्वेश्चन था 36 लीटर का इतने परसेंट क्या होगा, तो 36 लीटर का इतने परसेंट होगा 13.5, 13.5 लीटर्स। 36 लीटर का इतने परसेंट कितने लीटर आएगा, इतने लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 12 होल 1/2% का निकालना है 4 kg 4 ग्राम, यानी इतनी केजी इतने ग्राम का 12 होल 1/2% निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम या तो इसे पूरे को ग्राम में चेंज कर लें या इसको ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइए 4 kg और 4 ग्राम को हम टोटल ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 kg और 4 ग्राम। तो 4 kg को 4 kg में कितने ग्राम होंगे, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 kg में हो जाएंगे हमारे 4000 ग्राम और प्लस 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 4004 ग्राम। तो आइए यानी हमें निकालना है 4004 ग्राम का इतने परसेंट। तो आइए 12 होल 1/2%। तो यहाँ पर 4004 इंटू ये हो जाएगा हमारा 12 2 24 यानी 25/2%। का सिंबल ऐसे ही रहेगा। अब परसेंट के सिंबल को भी अगर हम हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। आइए डिवाइड हो रहा है 1 बार में और ये 4 बार में, और यहाँ भी देखो 4 बार में जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 का 0, 0 का 0 या 4 0 0 4 0 0 4 1 जा 4, और हमारा आ गया 1 0 0 1 और 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा और बाकी नीचे हमारा 2 बचा। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो यस 1000 का आधा हो जाएगा हमारा इतना, क्लियर, इतना हमारा इतने ग्राम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नोट करेंगे, फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फर्स्ट टाइम आया नहीं था, सेकंड टाइम में। देखिए बच्चों क्या करना है, इसमें भी हमें एवेल्युएट करना है, यानी इसका भी मूल्यांकन करना है। तो हमें 350 मीटर 25 सेंटीमीटर का निकालना है 40%। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 350 मीटर है इसे या तो पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे या ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, टोटल सेंटीमीटर में। 350 मीटर है, तो 350 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और प्लस 25 सेंटीमीटर है ही, तो ये हो जाएगा हमारा कितना
350 और 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, और प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 350 और 25 ऐड करेंगे तो इतना सेंटीमीटर, यानी हमें इतने सेंटीमीटर का निकालना है 40%। तो आइए इसको हमने टोटल सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, जो कि कितना आ गया 35025 सेंटीमीटर, और कितना निकालना है इसका 40%। तो 3 अपॉन में आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हमारी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, और 2 से भी और हो रहा है तो कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना 2 5 जा 10, 2 0 0 1 का 1, तो 2 0 0 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10, 10 की 0 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5, और 2 0 0 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे 5 डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20, 5 0 की 0, अब एक साथ करेंगे तो एक जीरो लगा के 5 गड़बड़, 5 बन जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20, पूरा पूरा हो गया 5 0 0, और यस 5 बन जा 5 और 0 की 0, बिल्कुल सही, ये आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज करने के लिए इसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। जब हम इसे 14001 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो गया मीटर में चेंज, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1400.10, हाँ ओके, एक बार चेक करते हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है शायद। 5 बन जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20, पूरा डिवाइड हो गया 5 0 0, और 5 बन जा 5, अच्छा ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा लग गया था, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, तो हमारा एक एक्स्ट्रा लग गया था 0, तो यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया इतना, मतलब इसका मतलब हो गया हमारा आंसर हो गया 140 मीटर, और पॉइंट के बाद के होते हैं हमारे सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया। नोट करेंगे सभी बच्चे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर, यानी हमें परसेंटेज निकालनी है, इसमें हमसे कह रहा है क्या परसेंटेज होगी या क्या परसेंटेज है 40 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पर पार्ट अपॉन, यानी वो पार्ट यानी वो कितने में से आए, होल यानी टोटल, और इनटू 100%, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे इन दिस केस, इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो पार्ट है, द पार्ट है वो है, पार्ट इज 12 सेंटीमीटर, एंड होल पार्ट जो है, होल पार्ट जो है वो है हमारा 40 सेंटीमीटर, इज 40 सेंटीमीटर। तो आइए, सो इसलिए परसेंटेज हो जाएगी हमारी, परसेंटेज हो जाएगी पार्ट, यस पार्ट हमने किसको माना इसमें, मतलब पार्ट क्या है हमारा 12, तो 12 ऊपर, और होल क्या है 40 और इंटू 100%। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से अभी और कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा आ जाएगा पूरा प्लस 3 10 जा 30% आ गया हमारा। तो नोट करेंगे सभी बच्चे। तो आइए बच्चों, अब हमारा जैसे कि हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस किए थे, तो चैप्टर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, यानी अब वो एप्लीकेशंस आ गई है जिन जहां पे हमें परसेंटेज का यूज करना है। इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन किए, उसमें भी परसेंटेज की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ जिंक इज देयर इन द अलॉय। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है एक अलॉय, अलॉय कहते हैं एक मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी जिसमें 2 या मोर मेटल्स आपस में मिले हो, कंटेंस हो, ठीक है, उसे कहते हैं अलॉय। तो एक अलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक जो है वो रेशियो में हमें दे रखा है, यानी 2:1 रेशियो में हमें दे रखा है, यानी 2
कॉपर एंड जिंक का जो रेशियो 1 यानी 2:1 रेशियो में हमें कॉपर और जिंक उस अलॉय में दे रखा है। तो हमें परसेंटेज बतानी है जिंक की कि उस अलॉय में जिंक कितने परसेंट है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो इसमें हम गिवन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, गिवन। तो गिवन में हमें दे रखा है रेशियो, दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज, कितना दे रखा है, 2:1। अच्छा टोटल पार्ट्स देखें तो हम कितना है, तो टोटल पार्ट्स देखें तो हम 2:1 यानी इनको ऐड कर देंगे, टोटल पार्ट्स हो जाएगा हमारा 2 + 1 = 3। तो हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, जिंक की। तो आइए परसेंटेज ऑफ जिंक निकाल लेते हैं सीधा सीधा। परसेंटेज ऑफ जिंक, तो परसेंटेज ऑफ जिंक हो जाएगा पार्ट ऑफ जिंक यानी जिंक कितना है, ठीक है, जिंक कितना है, और टोटल पार्ट कह दो या फिर होल कह दो, जैसे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था ना परसेंटेज का, यानी जो नंबर है वो होल कितने में से है, वो नंबर है इनटू 100%। तो यहाँ पर आ जाइए, जिंक कितना है हमारा, जिंक कितना है हमारा, यस जिंक है हमारा कितना 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा, और होल पार्ट कितना हो जाएगा 3 और इनटू 100%। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो 100/3, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 और 1/अपॉन में जो नंबर होता है वही आ जाता है इतने परसेंट। यानी इस अलॉय में जिंक की जो परसेंटेज है वो है हमारी 33 होल 1/3%। तो नोट करेंगे बच्चों,